हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत का अध्ययन करेंगे। संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता उस समय क्या होगी जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इन सब की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो पहले तो हम लोग एक जानेंगे कि धारिता क्या होती है। धारिता कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी वस्तु या किसी भी चालक का धारण करने की क्षमता, धारण करने का मतलब वह अपने पास कितना रख सकती है, जो उसकी क्षमता होती है, अपने पास रखने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो किसी चालक क्या रखेगा अपने पास, या तो आवेश रखेगा या तो एनर्जी रखेगा। तो किसी चालक का आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, उस चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। संधारित्र तथा परावैद्युत, संधारित्र तथा परावैद्युत, यह लेसन है आपका। संधारित्र तथा परावैद्युत, इसमें आप क्या देखोगे, पहले वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसी चालक का आवेश या ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा, किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की या ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिए, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं या जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चालक है, उस चालक को हम क्यू आवेश दे रहे हों और क्यू आवेश देने पर उस चालक के विभव में वृद्धि भी की हो। आवेश देने पर क्या होता है, विभव में वृद्धि होता है। आवेश देने पर विभव में वृद्धि होता है। आवेश देने पर विभव में वृद्धि होता है। लेकिन अगर आप ऋण आवेश दीजिएगा तो विभव में कमी होगी। धन आवेश देने पर विभव में वृद्धि होता है। मान लीजिए किसी चालक को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो, उसके विभव में वृद्धि भी हो, तब देखिए जब हम किसी चालक को क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि भी हो तो क्या हो जाएगा, क्यू समानुपाते भी का। जैसे आवेश देंगे उसी के संबंध में, उसी के तरीके से हमारा क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा। तो क्यू समानुपाते क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो समानुपाते का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो गया, सी भी। जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है। जहाँ सी एक नियतांक है, जहाँ सी एक नियतांक है, जिसे इस चीज को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। जहाँ सी एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं।
C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से तब Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। तो हम यहाँ से यह भी तो कह सकते हैं, यहाँ से देखिए वैद्युत धारिता की एक परिभाषा और आ सकती है। क्या कहेंगे हम लोग? आवेश और विभव का अनुपात क्या है? वैद्युत धारिता के बराबर है। तो हम कहेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके कारण उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या हो जाएगा? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं और विमा देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक, एक मात्रक की यूनिट इसकी क्या होती है? एक यूनिट तो हम लोग इसका क्या करते हैं? फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। देखिए C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। तो Q क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। V क्या है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका एक मात्रक आपके पास मिल गया कूलाम प्रति वोल्ट। इसका एक और मात्रक होता है फैरड। इसका मात्रक फैरड भी होता है। इसका मात्रक फैरड भी होता है। देखिए फैरड और कूलाम प्रति वोल्ट दोनों एक ही पद्धति के मात्रक हैं। अर्थात दोनों अगर एसआई पद्धति के मात्रक है तो यह बड़ा मात्रक है, तो यह फैरड भी क्या होगा? बड़ा मात्रक होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों जब एक ही पद्धति के मात्रक हैं तो एक फैरड बराबर होगा 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट का। अगर हमको यहाँ से फैरड की परिभाषा देनी हो तो क्या कहेंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड की होगी। ठीक है। देखिए अब इसके कुछ छोटे मात्रक हम लोग देख लेते हैं। छोटे मात्रक, ये तो बड़े मात्रक हो गए। छोटे मात्रक देखिए अब यहाँ से देखते हैं 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना फैरड होगा? देखिए जब भी कभी माइक्रो आता है, माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इस प्रकार से कहीं पर भी अगर आपको माइक्रो शब्द मिल गया और माइक्रो को हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻6 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लिख दें 1 × 10⁻⁻6 तो माइक्रो क्या हो गया? गायब हो गया। तो बचा क्या? फैरड। तो कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। 1 माइक्रोफैरड बराबर 1 पिकोफैरड बराबर कितना होगा? 1 पिकोफैरड। पिकोफैरड को पीएफ से दिखाते हैं, माइक्रोफैरड को म्यूएफ से दिखाते हैं। देखिए पिको को हटाने के लिए क्या करते हैं? 10⁻12 का गुणा करते हैं। कितने का? 10⁻12 का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10⁻12 कर दिया तो पिको गायब हो गया। क्या बचा? फैरड। 10⁻12 फैरड होता है 1 पिकोफैरड बराबर।
अगर हम कहते हैं 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना, देखिए डबल माइक्रो आ गया, 1 माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, तो 2 माइक्रो के लिए कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 10⁻12 फैरड। बीमा देख लेते हैं इसका, बीमा क्या होगा। बीमा भी हम किसकी सहायता से निकालेंगे, फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, C = Q/V का। देखिए अब यहाँ से क्यू क्या है, आवेश। अगर आपको आवेश की बीमा याद है तो ठीक है। आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। कैसे निकलता है भाई, देखिए Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I बराबर विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होगा, Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, A। और T क्या है, समय। समय का बीमा क्या होता है, T। तो आवेश का बीमा क्या हो गया, AT। आवेश की बीमा क्या हो गई, AT। तो आपने ऊपर लिख दिया क्या है, अभी Q हो गया। अब भी देखिए विभवांतर, विभवांतर की बीमा याद है तो आप डायरेक्ट लिख दिए, अगर नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। विभव बराबर क्या होता है, W/Q। एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं, अर्थात C बराबर हो जाएगा Q²/W का। C बराबर क्या हो जाएगा, Q²/W का। W क्या है, कार्य है। कार्य की बीमा वही होती है जो ऊर्जा की होती है। किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो या कार्य हो, सब बीमा क्या होती है, सेम होती है। अब इसकी बीमा को अगर हम रखें तो हो जाएगा A²T²। और W कार्य की बीमा क्या होती है, ML²T/-2। अब नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो इसके चार्ज होते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा। अगर ऊपर और नीचे वाला सेम तरीके का तो आवेश चार्ज क्या सेम है तो जुड़ जाएगा, अगर विपरीत है तो घट जाएगा। देखिए M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M पे -1। L को ऊपर ले जाइएगा तो L पे -2। T को ऊपर ले जाइएगा, देखिए T पर +2 हो जाएगा, और +2 ऑलरेडी ऊपर है तो +2 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा, T⁴ और A²। यह इसकी बीमा निकल गई धारिता की। वैद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, M पे -1, L पे -2, T⁴ A²। ठीक है। अगर हम इसका मूल मात्रक लिखें, मूल मात्रक जो होता है हमेशा बीमा की सहायता से लिखा जाता है। M किसको बताता है, किलोग्राम को। M संकेत किसका होता है, द्रव्यमान का। तो ये किसको बताएगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम के पावर -1। L किसको बताता है, लंबाई को। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर के पावर -2। T किसको बताता है, समय को। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड के पावर 4। और ये किसको बताता है, एम्पियर को, अर्थात विद्युत धारा है तो इसका हो जाएगा एम्पियर²। तो इसका मूल मात्रक क्या निकल जाएगा, किग्रा के पावर -1, मीटर के पावर -2, सेकंड के पावर 4, एम्पियर²। ठीक है। अब इसका हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। ठीक है। देखिए इसका अगला टॉपिक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला टॉपिक इसका क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित गोलीय चालक क्या होता है, विलगित मतलब बिल्कुल अकेला, उसके आसपास कोई और चालक ना हो।
तो मान लीजिए आपके पास कोई विलगित गोलीय चालक है, ये आपके पास क्या एक विलगित गोलीय चालक है। गोलीय चालक है तो इसके पास क्या होगी त्रिज्या होगी। तो हमने मान लिया स्मॉल r त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है। जब हम इस चालक को आवेशित कर रहे हैं, प्लस q आवेश दे करके इसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो यह आवेश इस विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आवेश क्या होगा इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से पूरा आवेश फैल जाएगा। प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। जब इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश एक समान होगा तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव भी क्या होगा एक समान होगा, क्योंकि दूरी भी क्या है एक समान है। तो यहाँ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा विभव एक समान होगा। जब विभव एक समान होगा तो इस विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी और केंद्र O से उसकी त्रिज्या के अनुदिश होंगी। अर्थात यह मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं हैं तो यह क्या होंगी केंद्र O से त्रिज्या के अनुदिश और पृष्ठ के लंबवत होगी। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि पृष्ठ के लंबवत हैं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं जो है वह केंद्र से त्रिज्या के अनुदिश हैं। तो अगर हमको ये विभव निकालना हो, इसके पृष्ठ पर निकालना हो या पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर हमको विभव निकालना हो, तो इस स्थिति में यह जो पृष्ठ पर आवेश है उस आवेश को हम केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे विलगित गोलीय चालक के केंद्र O पर उपस्थित आवेश के कारण अगर हम पृष्ठ पर विभव निकालें क्या हो जाएगा, विभव अगर हम यहाँ से निकालेंगे विभव कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। यह कब के लिए, जब हमने इसको वायु या निर्वात में रखा हुआ है। जब हम इस विलगित गोलीय चालक को वायु या निर्वात में रखे हैं तो इसके लिए विभव कितना हो गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए यहाँ से हम लोग धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता की परिभाषा भी पढ़े हैं। तो धारिता की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है, धारिता की परिभाषा की परिभाषा क्या कहता है, आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अर्थात C बराबर क्या होता है Q/V होता है। तो इस V का वैल्यू इसमें ला करके अगर हम पुटअप करें तो हमको मिल जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। अगर हम इसको लिखेंगे तो Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R/Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर आपको क्या मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह हो गया आपके पास इस विलगित गोलीय चालक की धारिता मिल गई। कब, जब इसको हम वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। अगर हम इस विलगित गोलीय चालक को एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K हो तब इसकी धारिता कितनी होगी। तो क्या लिखोगे आप लोग, यदि विलगित गोलीय चालक को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया हो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया हो, देखिए क्या हो जाएगा
सी के का मतलब यह हुआ इसकी धारिता, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता उस माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k है, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू आर हो जाएगा। वही विलगित गोलीय चालक है, त्रिज्या भी क्या होगी, वही हो जाएगी। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करो, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दो, समीकरण 2 भागा 1 कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा सी के बटे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से आर कैंसिल हो गया, तो सी के बटे सी बराबर आपको क्या मिल गया, के का। तो आप क्या कह सकते हो, किसी माध्यम में उस विलगित गोलीय चालक की धारिता और वायु या निर्वात में उसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से अगर आप इक्वेशन 1 को देखो या इक्वेशन 2 को देखो, अगर हम यहाँ से बात करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक बात क्लियर हो रही है। देखो 4 पाई, समीकरण 1 क्या करा, सी बराबर कहता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या कह सकते हो, सी डायरेक्ट निर्भर किस पर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा, अर्थात धारिता जो किस पर निर्भर करेगी, उस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करेगी। त्रिज्या जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी बड़ी होगी, और जिस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जितना ज़्यादा होगी उसका आकार भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से बड़े गोलीय चालक की धारिता अधिक और छोटे गोलीय चालक की धारिता कम होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हमको यहाँ से निर्वात एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे 4 पाई इंटू आर हो जाएगा। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, और 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होगा। आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एक मात्रक इसका मिल गया एप्सिलॉन नॉट का फैराड प्रति मीटर, और एक मात्रक आपने इसके पिछले लेसन में पढ़ा हुआ कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक और मात्रक एप्सिलॉन नॉट का क्या मिल गया, फैराड प्रति मीटर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज कंडक्टर। देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए हमको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो चालक को आवेशित करने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वही काम जो हम काम किए हैं वही काम उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक का प्रारंभ में विभव शून्य है। प्रारंभ में विभव शून्य होने का मतलब उसके पास कोई आवेश नहीं है। तो अगर उसका प्रारंभ में विभव शून्य है और उसको हमने Q आवेश दिया, Q आवेश देने के बाद उस चालक का विभव V हो गया, तो हम उसका औसत विभव अगर निकालना कि औसत विभव कितना होगा, तो औसत विभव इसका हो जाएगा यहाँ से, औसत विभव
V बराबर क्या हो जाएगा, इसका औसत विभव हो जाएगा आपके पास। प्रारंभ में विभव कितना था 0, बाद में विभव कितना हो गया V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V/2, औसत विभव हो गया हाफ V का। तो औसत विभव हाफ V हो गया। इसको आवेशित करने में काम कितना होगा, तो आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W अगर यहाँ से निकालना तो क्या हो जाएगा, औसत विभव गुणे आवेश, या आवेश गुणा औसत विभव, आवेश गुणा औसत विभव। आवेश क्या था इसका, Q आवेश हमने दिया था, औसत विभव कितना हाफ V, तो W क्या हो गया हाफ QV हो गया। और यही किया गया कार्य क्या होगा, इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। देखिए तो यार W क्या होगा, U के बराबर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को किससे दिखाएंगे, U से दिखाएंगे, तो यह कार्य क्या हो जाएगा, U जो है W के बराबर होगा। तो U बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, हाफ QV मिल जाएगा। U बराबर आपको क्या मिल जाएगा, हाफ QV। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, CV रख सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, U बराबर यहाँ से मिल जाएगा हाफ CV इंटू V, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ CV²। स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला आपको किस में मिल गया, धारिता और विभव के पदों में। यह स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है आपके पास आवेश और विभव के पदों में। और देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है, Q/C। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, अर्थात जहाँ V है वहाँ आप क्या रख सकते हैं, Q/C रख सकते हैं। तो U बराबर आपको मिल जाएगा हाफ इंटू C इंटू Q²/C²। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर आपको मिल जाएगा हाफ Q²/C। U बराबर क्या मिल जाएगा, हाफ Q²/C। इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको मिल गया, हाफ QV बराबर होगा हाफ CV² के, बराबर होगा हाफ Q²/C के। ये पूरा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। देखिए जब किसी चालक को हम बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो उस बैटरी के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर QV होगा। तो बैटरी कितना कार्य कर रही है, QV काम कर रही है, लेकिन उससे चालक में एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रही है, संचित कितना हो रही है, हाफ QV हो रही है, मतलब आधी हो जा रही है। तो 50% एनर्जी क्या हो गई, 50% जो एनर्जी इसकी होती है उस चालक में जो तार लगे होते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपको संधारित्र बताएंगे कि आवेशों का पुनर्वितरण बताएंगे। पहले कि आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से किया जाता है, आवेशों का स्थानांतरण कितना होता है, आवेशों के स्थानांतरण में ऊर्जा लॉस कितनी होती है, या ऊर्जा लॉस होती है कि ऊर्जा लाभ होता है, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।